हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ आज हम पढ़ेंगे हैव एज ए कॉजेटिव वर्ब। हम हैव को भी कॉजेटिव वर्ब के हिसाब से या रूप से यूज कर सकते हैं। वी यूजुअली यूज हैव समथिंग डन। हैव समथिंग डन मतलब कुछ हो जाना, कुछ काम कर लेना या ख़त्म करना या फिनिश करना, कुछ होना। When we talk about paying, asking, requesting or forcing someone to do something for us, कोई काम हमारे लिए कोई करे, कोई दूसरा आदमी कोई करे, कोई आदमी करे, उसके लिए उसको हम चाहे फोर्स करें या रिक्वेस्ट करें या कुछ पे करें, पैसा दें या पूछें, तो किसी भी जरिए से किसी दूसरे बंदे से हमारा काम जो करवाना या कंप्लीट करवाना, उसके लिए हम हैव को कॉजेटिव वर्ब के हिसाब से यूज कर सकते हैं। हैव समथिंग डन, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर के जरिए समझते हैं। इसके लिए दो स्ट्रक्चर्स यूज किया जा सकता है। दैट मीन्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्रेस दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टू एक्सप्रेस हैव एज ए कॉजेटिव वर्ब। हैव को एक कॉजेटिव वर्ब के हिसाब से यूज करने के लिए, उसी तरह का सेंटेंस बनाने के लिए, किस तरह का, हैव समथिंग डन, कुछ हो जाना, कुछ काम खत्म करना, उसका उस जैसा सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें दो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। में दो स्ट्रक्चर्स यूज करना पड़ता है। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। यहां देखिए सेम थिंग, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। यहां पर जो V1 है और यहां पर V3 है, इसके वजह से दो स्ट्रक्चर्स हैं। मैं एग्जांपल्स के जरिए आप लोगों को समझा दूंगा। एक बात हमें यहां ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो हैव है ना, जिसे हम गेट मेक इसका सेंटेंसेस बना रहे थे, मेक को कोई भी टेंस स्ट्रक्चर में हम बदल सकते थे, गेट को कोई भी टेंस स्ट्रक्चर में। दैट मीन्स मेक का फॉर्म चेंज होगा और गेट का फॉर्म चेंज होगा, बाकी जो सेकेंड वर्ब वो वही सेम फॉर्म में हमेशा फिक्स्ड रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। तो कंफ्यूजन मत होइए। यहां पर देखिए सब्जेक्ट पहले लगेगा, फिर हैव का फॉर्म चेंज होगा। हैव एनी टेंस मतलब फॉर्म ऑफ हैव, फॉर्म ऑफ हैव मतलब आप अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस बताना चाहते हो तो ये हैव का ही प्रेजेंट सिंपल फॉर्म होगा। अगर पास्ट प्रोग्रेसिव में बताना चाहते हो तो ये हैव का ही पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म होगा। अगर आप कोई फ्यूचर सिंपल, पास्ट परफेक्ट, कोई भी टेंस स्ट्रक्चर में आप वो सेंटेंस बनाना चाहते हो तो ये हैव का ही वो फॉर्म चेंज होगा। बाकी ये जो सेकेंड वर्ब चाहे जो भी हो वो वर्ब वो V1 फॉर्म या फिर मतलब बेस फॉर्म में ही रहेगा। और ऑब्जेक्ट जो आप जहां V1 लगाओगे वहां ज्यादातर ऑब्जेक्ट पर्सन के हिसाब से रहता है, पर्सन ही रहता है ऑब्जेक्ट। कैसे हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स। आई हैव गिवन 3 एग्जांपल्स हियर एंड आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर फिनिशिंग 3 एग्जांपल्स। तीनों एग्जांपल खत्म करने से पहले या करने तक आप आराम से समझ जाएंगे। आई हैड, आई हो गया सब्जेक्ट, हैड ये जो है ना ये हैव का पास्ट सिंपल फॉर्म V2 फॉर्म, ये पास्ट सिंपल टेंस में है। आई हैड अ मैन, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट तीसरा वाला। क्लीन द गार्डन, ये क्लीन हो गया V1। सब्जेक्ट हैव का फॉर्म हैड, अ मैन हो गया ऑब्जेक्ट, क्लीन द गार्डन। इसका मतलब गार्डन को क्लीन करने के लिए मुझे एक आदमी लगाना पड़ा मत, और उसको हम ये भी बोल सकते एक आदमी के द्वारा मैं गार्डन को क्लीन करवाया, एक आदमी को मैं करवाया। आई हैड क्लीन द गार्डन, ये तो नहीं हो सकता, आई हैड क्लीन्ड होगा, लेकिन आई हैड अ मैन क्लीन द गार्डन मतलब मैं एक आदमी के द्वारा गार्डन क्लीन करवाया। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक आदमी के द्वारा, एक आदमी से गार्डन क्लीन करवाया, मैं खुद नहीं किया, एक आदमी किया मेरे लिए, मेरे गार्डन को। तो यहां पर क्या होगा, सेंटेंस इसी तरह होगा, इस तरह होगा। पहले सब्जेक्ट लगेगा, कौन करवाया, मैं, क्या करवाया, क्लीन, तो ये रहेगा V1 फॉर्म। क्या क्लीन करवाया, द गार्डन।
किससे करवाया, वो हो गया ऑब्जेक्ट जो कि यहां पर रहेगा, और जो हैव का फॉर्म यहां पर टेंस के हिसाब से चेंज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही ऑलवेज हैज हिज ब्रदर डू हिज वर्क, मतलब वो हमेशा अपने भाई से काम करवाता है। कोई भी काम हो, जैसे कि बुक सेट करना, कुछ भी काम, लिखवाना, कंप्यूटर में काम करना, या फिर कुछ भी काम अपने भाई से करवाता है, करवाता है। प्रेजेंट सिंपल, तो ये ही हो गया। ऑलवेज तो ऐसे ही एक एडवर्ब लगता है, ही हैज। प्रेजेंट सिंपल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट प्लस वीएस, फिर किससे करवाता है, हिज ब्रदर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या काम करवाता है, डू हिज वर्क, अपना काम करवाता है। नेक्स्ट, वी विल हैव समवन कुक फॉर अस, हम किसी से भी हमारे लिए खाना बनवा सकते हैं, किसी से भी बनवा सकते हैं। यहां जो किसी से वो हो गया ऑब्जेक्ट समवन, तो यहां पर लग गया समवन, और ये फ्यूचर सिंपल में है वी सब्जेक्ट विल हैव, ये हैव का जो क्या फ्यूचर सिंपल फॉर्म, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया समवन, फिर V1 लग गया कुक। क्या करवाते हैं, खाना बना सकते हैं, तो खाना बनाना कुक। ये स्ट्रक्चर, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। मैं शुरू से और एक बार बता रहा हूं, हम ये करवाते हैं, वो वैसा करवाया, वो काम करवाया, किससे करवाया, मैं मेरे छोटे भाई से गाड़ी का मतलब मेरे कार को वॉश करवाया। कैसे होगा, पहले में लगेगा आई, फिर लगेगा क्या, करवाया, V2 फॉर्म आई प्लस V2, आई हैड, किससे करवाया, माई ब्रदर, ऑब्जेक्ट आई हैड माई ब्रदर, क्या करवाया, वॉश माई कार, आई हैड माई ब्रदर वॉश माई कार। मैं अपने गांव के बच्चों से वो फील्ड को साफ करवाया, या करवाऊंगा, समझ लो, करवा रहा हूं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लेते हैं। करवा रहा हूं मतलब मैं आई, करवा रहा हूं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, आई एम हैविंग, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट प्लस आइमीजर प्लस आईएनजी। हाँ, इससे पहले आप लोगों को टेंस स्ट्रक्चर्स पूरा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। आई एम हैविंग, किससे क्लीन करवाते हैं, द विलेज चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट हो जाएगा विलेज चिल्ड्रन। आई एम हैविंग द विलेज चिल्ड्रन, क्या करवा रहा हूं, क्लीन द फील्ड। आई एम हैविंग द विलेज चिल्ड्रन क्लीन द फील्ड। शायद आप लोगों ने समझ गए होंगे, और अच्छी तरह से अगर ध्यान से एक बार समझ में ना आने से एक बार फिर वीडियो को पीछे करके देखने से आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर नंबर 2, वो है सब्जेक्ट प्लस हैव एनी टेंस। इसमें जैसा इसमें वैसा है, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां पर ऑब्जेक्ट जो है ना थिंक लगेगा। थिंक क्यों, यहां V3 फॉर्म है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप V1 लगाओगे तो यहां पर्सन लगेगा, अगर V3 लगोगे तो यहां थिंग लगेगा। जैसे कि राहुल हैड हिज कार, यहां किसी से करवाते हैं, यहां किससे करवाते हैं वो मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन इस स्ट्रक्चर में हम वो काम किससे करवाते हैं वो मेंशन किया जाता है पर्सन के रूप में। लेकिन क्या काम करवाया जाता यहां मेंशन किया जाता है, लेकिन किससे करवाया जाता है वो मेंशन नहीं किया जाता। राहुल हैड हिज कार वॉश्ड, राहुल ने अपना कार वॉश करवाया। कैसे, राहुल करवाया, ये जो है ना हाफ का फॉर्म V2 फॉर्म में, सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब पास्ट सिंपल फॉर्म में। आई ऑलवेज हैव माई वर्क डन, मैं हमेशा मेरा काम करवाता हूं, मतलब बाकी नहीं रखता, मैं करवा लेता हूं। आई ऑलवेज हैव, ये प्रेजेंट सिंपल में आई प्लस हैव का V1, सब्जेक्ट प्लस V1, हाफ का जो यहां हाफ का फॉर्म यहां V1 फॉर्म में है। दे विल हैव देयर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, वो लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे, प्रोजेक्ट, देयर प्रोजेक्ट। यहां माई वर्क, कार, ये सब ऑब्जेक्ट है, ये थिंग है, चीज है। वी कैन हैव द हाउस बिल्ट दिस ईयर, हम इस साल ही हमारा घर बनवा लेंगे, बनवा सकते हैं। कैन, ये मॉडल फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1, ये सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, हाफ का ये फ्यूचर सिंपल फॉर्म है, ये मॉडल फॉर्म है, ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल फॉर्म है। इस तरह आप चाहे जो भी फॉर्म में आप बनाना चाहते हो वो हाफ का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, टेंस फॉर्म।
मैं और दो एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं उन मतलब अननेसेसरी ट्रीज को कटवा सकता हूं, मतलब कटवा रहा हूं। क्या करोगे? मैं सब्जेक्ट, कटवा रहा हूं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आई एम हैविंग, क्या कटवा रहा हूं? फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, दोज अननेसेसरी ट्रीज। आई एम हैविंग कॉट, आई एम हैविंग दोज अननेसेसरी ट्रीज, फिर V3 आ जाएगा कॉट। आई एम हैविंग दोज अननेसेसरी ट्रीज कॉट। आप बोलोगे मैं मेरा बेडरूम सेट करवा रहा हूं या करवा रहा था। आई वाज हैविंग, करवा रहा था, पास्ट प्रोग्रेसिव। आई वाज हैविंग माई बेडरूम सेट। आई वाज हैविंग माई बेडरूम सेट। सेट तो V3 फॉर्म है। तो मैं यहां एक बात बोलना चाहूंगा, जो काम आप करवा रहे हो या करवाते हो, जिससे करवाते हो, अगर वो आप उसके ऊपर जोर देना चाहते हो तो वो आपको ये स्ट्रक्चर लगाना जरूरी है। क्या करवाते हो, वो काम के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप स्ट्रेस देना चाहते हो तो आपको ये स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को समझ में ना आए, इससे पहले मेक और गेट वर्क पे ऊपर कुछ लोग सवाल कर रहे थे, यहां पर मैं मेरा नंबर दे रहा हूं, आप इसमें कॉल करके मुझे पूछ सकते हो 9777209594। इससे पहले 2 बार दे चुका हूं, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम गिविंग माई नंबर टू यू। अब बिना बेझिझक मुझे पूछ सकते हो। अगर मैं कहीं बिजी हूं, आई एम इन ए कॉलेज ऑल्सो, इफ आई विल बी टीचिंग इन अ कॉलेज और डूइंग समथिंग एल्स, अगर मैं बिजी हूँ डेफिनेटली आपको कॉल बैक करूँगा। मेरे मोबाइल में रेड में दिखने वाला चाहे जितने भी मिस कॉल हो, मैं वो हमेशा कॉल बैक करता हूँ, पूछता हूँ, आई प्रॉमिस। तो इसमें कॉल करके पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।